26 अगस्त 2026। नेपाल के हिमालयी इलाके में सुबह एक आम दिन की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पहाड़ों से आया पानी, मिट्टी और मलबा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने वाला था। ये कहानी है उस भयानक बाढ़ की, जिसने कुछ ही घंटों में नेपाल के कई इलाकों को हिला दिया। 8:37 AM शुरुआत। सुबह 8:37 पर 4.4 मैग्नीट्यूड का साइज्मिक सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। इसी दौरान तिब्बत की तरफ पहाड़ और बर्फ के बड़े हिस्से के खिसकने से नदी का रास्ता अस्थायी रूप से ब्लॉक हुआ। पानी जमा होता गया और फिर अचानक वह प्राकृतिक ब्लॉकेज टूट गया। एक विशाल फ्लड सर्ज भौतिकोशी रिवर में आ गया। 8:40 बजे शब्रुबेसी मॉनिटरिंग स्टेशन पर रिवर लेवल सिर्फ 1.62 मीटर था, लेकिन अगले कुछ मिनटों में हालात पूरी तरह बदलने वाले थे। 8:50 बजे मॉनिटरिंग स्टेशन का ट्रांसमिशन बंद हो गया और करीब 9:05 अथॉरिटीज को पता चला कि तिब्बत की तरफ से मैसिव फ्लड नेपाल में प्रवेश कर चुका है। 9:15 से 9:16 के बीच अथॉरिटीज ने रसुआ, नुवाकोट, धदिंग और चितवान के लोगों को इमरजेंसी एसएमएस अलर्ट्स भेजे। 6 लाख से ज्यादा मैसेजेस। लेकिन फ्लड बेहद तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था। रासुआ सबसे पहले रासुआ के इलाके इसकी चपेट में आए। सड़कें, पुल, घर और इंफ्रास्ट्रक्चर पानी और मलबे के सामने टूटने लगे। भयानक फ्लड अब त्रिशुली रिवर की तरफ बढ़ चुका था। 11:43 AM ब्रिज डिस्ट्रॉयड। सुबह 11:43 पर फुरके एरिया का ब्रिज और आसपास के स्ट्रक्चर्स फ्लड में बह गए। अब साफ हो चुका था। यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी। यह पहाड़ों से आई एक मैसिव डेब्रिस फील्ड फ्लड वेव थी। दोपहर करीब 1 बजे फ्लड मगलिन क्रॉस कर चुका था। अब वार्निंग देवघाट और नारायणी रिवर के आसपास के इलाकों के लिए थी, लेकिन पानी लगातार आगे बढ़ रहा था। 2:14 कलिखोला मॉनिटरिंग स्टेशन पर रिवर लेवल डेंजर मार्क से ऊपर चला गया। पीक लेवल लगभग 12.3 मीटर रिकॉर्ड हुआ। पानी के साथ रॉक्स, मड, ट्रीज और भारी डिब्री भी बह रहा था। 3:20 पर फ्लड देवगढ़ पहुंचा और करीब 4 बजे वहां रिवर लेवल 6.57 मीटर पर पीक हुआ। करीब 10 घंटे पहले शुरू हुई यह फ्लड वेव अब हिमालय से बहुत दूर तक पहुंच चुकी थी। शाम होते होते फ्लड का पानी कम होने लगा, लेकिन तबाही बहुत बड़ी थी। कई लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग मिसिंग हुए, सड़कें और ब्रिजेस टूट गए और हजारों लोगों को रेस्क्यू की जरूरत पड़ी। नेपाल आर्मी और पुलिस ने हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड टीम्स के साथ मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 26 अगस्त की यह घटना सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं है। यह हिमालय की बदलती और अनप्रिडिक्टेबल नेचर की एक बड़ी वार्निंग है। एक पहाड़ी ब्लॉकेज, एक अचानक रिलीज और कुछ ही घंटों में एक पूरी नदी का रास्ता तबाही में बदल गया। नेपाल में उस दिन पानी सिर्फ नदी में नहीं बढ़ा था, वो लोगों के लिए वक्त के खिलाफ एक दौड़ बन चुका था।